जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए हम सभी मिलकर प्रभु श्री कृष्ण से एक प्रार्थना करें। हे नंदलाल, जो भी भक्त आपकी इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उसके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे। उसके सारे कष्ट, दुख और परेशानियां दूर हो जाएं। उसे शांति, प्रेम और सच्चा मार्गदर्शन प्राप्त हो। प्रिय साथियों, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि आज का विचार अत्यंत अमूल्य और जीवन को बदल देने वाला है। विचार 1, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय भक्त, इस संसार में जो भी जन्म लेता है वह कर्म करने के लिए ही जन्म लेता है। तू अपने कर्तव्यों का पालन कर, पूरे समर्पण, श्रद्धा और सच्चाई के साथ, परंतु अपने कर्मों के फल को लेकर मोह मत पाल, क्योंकि जब तू फल की चिंता करता है तब तेरा ध्यान कार्य से हट जाता है और मन में भय, असफलता और भ्रम घर कर लेते हैं। श्री कृष्ण की ये वाणी अर्जुन के लिए थी, पर आज भी हर इंसान के लिए उतनी ही सटीक है। मान लीजिए एक छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहा है। अगर वह हर पल सोचता रहे कि मुझे टॉप करना है, अगर फेल हो गया तो वह ठीक से पढ़ भी नहीं पाएगा। लेकिन अगर वह मन लगाकर बस ज्ञान अर्जित करे, परिणाम अपने आप उत्तम आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा योगी वही है जो निष्काम भाव से कर्म करता है, न लाभ की लालसा, न हानि का भय। विचार पाओ जनांदो, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय आत्मन, तू क्यों चिंता करता है? जो कुछ भी तेरे जीवन में घटित हुआ है वह तुझे कुछ सिखाने के लिए ही हुआ है, और जो अभी घट रहा है वह तुझे आगे की राह दिखाने के लिए हो रहा है। जो होने वाला है वह तेरे उत्थान के लिए ही होगा। तू बस श्रद्धा रख। श्री कृष्ण की यह वाणी आज के युग के लिए सबसे सटीक उत्तर है, जहां हर कोई अपने बीते कल पर पछताता है और भविष्य को लेकर भयभीत रहता है। एक व्यक्ति था जिसका व्यवसाय अचानक घाटे में चला गया। उसने हिम्मत हार दी, पर कुछ महीनों बाद उसी घाटे के कारण उसे एक और रास्ता मिला और वह कहीं बड़ा व्यापारी बन गया। अगर उस वक्त वह टूट जाता तो आगे कुछ नहीं हो पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, तू मुझ पर विश्वास रख, क्योंकि मैं जानता हूं तेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। तू नहीं जानता, पर मैं जानता हूं। विचार 3, मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि कोई व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है तो वह स्वयं के लिए सबसे बड़ा मित्र बन जाता है, पर यदि वह मन को जीत नहीं पाता तो वही मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। यह विचार अत्यंत गूढ़ है, पर समझने पर जीवन बदल देता है। आज की दुनिया में लोग दूसरों को दोष देते हैं, माँ बाप, समाज, परिस्थितियां, पर सच्चाई यह है कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई हमारे अपने मन से होती है। एक युवक था जो हर समय गुस्से में रहता। वह कहता, लोग मुझे परेशान करते हैं। पर एक दिन जब उसने ध्यान और आत्मचिंतन किया तो उसे समझ आया, असल में वह अपने ही असंतुलित मन के कारण दुखी था। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को वश में कर लिया उसने संसार को जीत लिया। विचार 4, अस्थाई चीजों से मोह मत रखो, आत्मा अमर है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय मित्र, यह शरीर नश्वर है, यह एक वस्त्र के समान है जो समय आने पर बदल जाता है, पर आत्मा वह अमर है, अविनाशी है और अनंत है। तू किसी के जाने से क्यों दुखी होता है? जो गया है वह कहीं नहीं गया, वह केवल रूप बदला है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सगे संबंधियों को देखकर विचलित हो गया तो श्री कृष्ण ने यही बात समझाई कि मृत्यु केवल देह का अंत है, आत्मा तो सनातन है। मानव जीवन में जब कोई अपना हमें छोड़कर जाता है हम टूट जाते हैं, पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मोह ही दुख का कारण है। जब हम जान जाएं कि आत्मा कभी मरती नहीं, तभी सच्चा वैराग्य और शांति आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, न तो आत्मा को जलाया जा सकता है, न काटा जा सकता है, न ही मारा जा सकता है। वह अजर है, अमर है और अनंत है। तू उसी आत्मा का अंश है। विचार 5, इंद्रियों का संयम ही सच्चा बल है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय मित्र, जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया वही सच्चा योद्धा है, क्योंकि इंद्रियां चंचल हैं। ये तुझे भोगों की ओर खींचती हैं, मोह में बांधती हैं, और जब तू इनका गुलाम बन जाता है तब तेरा विवेक नष्ट हो जाता है।
एक बार की बात है, एक तपस्वी ऋषि जंगल में साधना कर रहे थे। उन्हें सिद्धियां प्राप्त हो गई थीं, पर जब एक अप्सरा उनके पास आई और मधुर वाणी में उन्हें मोह में डालने लगी तो ऋषि का ध्यान टूट गया। उन्होंने क्रोध में शाप दे दिया, पर अंत में स्वयं पछताए। उन्होंने जाना, जो अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाया वह तपस्वी होकर भी अधूरा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने कानों को व्यर्थ की बातों से, आंखों को वासनात्मक दृश्यों से और जिह्वा को स्वाद की लोलुपता से रोक सकता है, वही वास्तव में ज्ञानी है। जीवन में आज बहुत से लोग मोबाइल, इंटरनेट, स्वाद, वासनाओं के गुलाम हो चुके हैं। इनसे बाहर निकलना आसान नहीं, पर श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया उसने आत्मा की ओर पहला कदम बढ़ा लिया। विचार 6, शांति बाहर नहीं भीतर है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय आत्मा, तू शांति को संसार में क्यों ढूंढता है? शांति न धन में है, न रिश्तों में, न ही प्रतिष्ठा में। शांति तो तभी मिलती है जब तू अपने भीतर उतरता है। ये बात अर्जुन के लिए ही नहीं, हम सब के लिए है। कितने लोग हैं जो सोचते हैं, अगर मेरे पास बड़ा घर हो, गाड़ी हो, पैसा हो तो मैं शांत हो जाऊंगा। पर सच्चाई यह है, जितनी अधिक इच्छाएं उतना अधिक बेचैनी, और इच्छाओं की कोई सीमा नहीं। एक बार एक राजा ने अपनी रानी से कहा, मैं चाहता हूं कि मेरी रियासत में सबसे अमीर और शांत व्यक्ति को ढूंढा जाए जो सचमुच संतुष्ट है। सैनिक महीनों ढूंढते रहे, पर किसी के पास सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं थी। अंत में एक संत मिले जो पेड़ के नीचे रहते थे। उनके पास कुछ भी नहीं था, पर उनकी मुस्कान और आंखों की चमक कह रही थी, मैं पूर्ण हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति संसार की वस्तुओं में नहीं बल्कि आत्मा में शांति खोजता है वही सच्चा योगी है। विचार 7, अहंकार त्यागो क्योंकि वह विनाश का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, जब मनुष्य अपने मैं और मेरा में फंस जाता है तो वह यह भूल जाता है कि वास्तविक कर्ता मैं हूं, ईश्वर हूं। उसका अहंकार ही उसके पतन का कारण बनता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि दुर्योधन के मन में अहम था, मैं राजा हूं, मुझे सब चाहिए, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, और इसी मैं ने उसे विनाश की ओर धकेल दिया। आज भी यह मैं हमारे भीतर घर किए बैठा है। मेरी नौकरी, मेरा पैसा, मेरी पहचान, मेरा शरीर, जबकि वास्तव में हम कुछ भी अपने साथ नहीं लाते और कुछ भी लेकर नहीं जाते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मैं को त्याग कर हम और तू में जीने लगता है वह ही मुझसे एक हो जाता है। एक साधक श्री कृष्ण से कहता है, प्रभु, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूं। भगवान कहते हैं, पहले तू अपने मैं को त्याग, क्योंकि जब तक मैं रहेगा तब तक तू और मैं अलग रहेंगे। जब तू मैं को मिटा देगा तभी तू मुझ में समा जाएगा। विचार 8, हर कार्य में मुझे देखो, मैं हर जगह हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं मंदिर में नहीं, केवल मूर्ति में नहीं, मैं तो हर जीव में हूं, हर कण में, हर मनुष्य में, हर पशु में, हर क्षण में। जो व्यक्ति मुझे हर जगह देखता है वही वास्तव में भक्त है। कई बार हम भगवान को केवल पूजा में ढूंढते हैं या फिर केवल मंदिरों, पर्वों और ग्रंथों में, पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने कार्य में मुझे समर्पित कर देता है, वह भले ही किसान हो, व्यापारी हो, शिक्षक हो, वह मेरा प्रिय है। एक महिला थी जो दिन रात रसोई में लगी रहती थी, पर वह हर सब्जी काटते समय कहती, हे गोविंद, यह आपके लिए है। हर रोटी बेलते हुए कहती, हे नंदलाल, ये प्रसाद है। श्री कृष्ण ने एक बार नारद को कहा, मुझे सबसे प्रिय वही है जो अपने कर्म को ही मेरी पूजा बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे पत्ते, पुष्प, फल, जल भी प्रेम से अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। तू कार्य छोटा या बड़ा मत देख, बस उस कार्य में मेरा अंश देख और वह कर्म योग बन जाएगा। विचार 9, हर परिस्थिति में स्थिर बुद्धि ही सच्चा ज्ञान है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, जब मनुष्य सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान में समान रहता है तो वही सच्चा ज्ञानी होता है। जो हर परिस्थिति में स्थिर बुद्धि रखता है वही मेरे निकट आता है। आज संसार में छोटी छोटी बातों पर लोग टूट जाते हैं। एक अपमान हो गया, मन दुखी, किसी ने प्रशंसा नहीं की, आत्मसम्मान हिल गया, कोई लक्ष्य पूरा नहीं हुआ,
जीवन निरर्थक लगने लगा। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति जीवन की इन लहरों में डूबता नहीं बल्कि अपने आत्मा रूपी लंगर से जुड़ा रहता है, वही वास्तव में ज्ञान योगी है। एक साधक था, वह वर्षों से तपस्या कर रहा था। एक दिन उसका आश्रम जल गया। लोग कहने लगे, अब तो सब समाप्त हो गया। पर वह मुस्कुराया और बोला, आग ने केवल लकड़ियां जलाई हैं, मेरी साधना नहीं। जो भीतर है वह कोई नहीं जला सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति संसार के थपेड़ों से डरता नहीं, वह मेरा सच्चा भक्त होता है। विचार 10। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, केवल आत्मज्ञान ही उन्हें मिटा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय मित्र, जब तक तू इच्छाओं के पीछे भागेगा तब तक तुझे चैन नहीं मिलेगा। इच्छाएं एक के बाद एक आती हैं। जैसे अग्नि में घी डालो तो वह और भड़कती है। आज इंसान की सबसे बड़ी त्रासदी यही है, वह सोचता है अगर मुझे ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। पर जैसे ही वह वस्तु मिलती है, तुरंत नई इच्छा जन्म ले लेती है। एक बार एक राजकुमार ने सोचा, अगर मैं राजा बन जाऊं तो सुख मिलेगा। वह राजा बन गया। फिर बोला, अब दूसरी रियासत जीतूंगा, फिर तीसरी, फिर और सोना और महल और सेवक। आखिर में जब जीवन का अंत निकट आया तो उसने कहा, मैंने सब पाया पर सुख नहीं पाया। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तू समझ जाएगा कि सच्चा सुख आत्मा में है, उस दिन सारी इच्छाएं स्वयं शांत हो जाएंगी। जैसे चंद्रमा की शीतलता, जैसे शांत जल में गिरता सूर्य, वैसे ही जब आत्मा ईश्वर से जुड़ती है तो इच्छाओं का तूफान थम जाता है। विचार 11। समर्पण सबसे बड़ी शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, जब तू सब कुछ मुझ में समर्पित कर देता है, अपना अहम, अपना ज्ञान, अपना भय, तब मैं तुझे संपूर्ण रूप से संभाल लेता हूं। कई बार मनुष्य सोचता है, मुझे खुद सब करना है, मैं ही सब कुछ हूं। लेकिन जब कठिनाइयां आती हैं, जब भ्रम होता है, जब निर्णय कठिन हो जाते हैं, तब वह अकेला पड़ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समर्पण कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। क्योंकि जब तू अपने सीमित मन और बुद्धि को छोड़कर मुझ में समर्पण करता है, तब तू मेरी असीम बुद्धि से जुड़ जाता है। एक कथा है, एक बालक नाव में बैठा था। नाव डगमगा रही थी, सब घबरा रहे थे, पर बालक शांत था। किसी ने पूछा, तू क्यों नहीं डर रहा? बालक बोला, क्योंकि यह नाव मेरे पिता चला रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि वे मुझे डुबोएंगे नहीं। ऐसा ही भरोसा श्री कृष्ण अपने भक्त से चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तू बस मुझे थाम ले, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। विचार 12। जिसका हृदय प्रेम और करुणा से भरा है, वही मुझे पा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय भक्त, पूजा, तप, व्रत, ये सब तभी फलदायक हैं जब तेरे भीतर प्रेम और करुणा हो। जो दूसरों के दुख को अपना समझता है, वह मेरा है। कई लोग पूजा तो करते हैं, मंत्र तो पढ़ते हैं, पर हृदय में घृणा, द्वेष, अहंकार, ईर्ष्या, तो फिर वह भक्ति कैसी? एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, आप सबसे अधिक किससे प्रसन्न होते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जिसके भीतर करुणा है, जिसने क्रोध को त्याग दिया है, जो सबके लिए प्रेम रखता है, वह मुझे सबसे प्रिय है। एक वृद्ध महिला थी जो रोज भिखारियों को भोजन कराती थी। उसका खुद का घर टूटा फूटा था। किसी ने कहा, तू खुद गरीब है फिर भी दान करती है? वह बोली, यह भोजन मैं श्री कृष्ण को ही अर्पण करती हूं, भिखारी केवल माध्यम है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू किसी भूखे को खिलाता है, जब तू किसी रोते को गले लगाता है, तब तू मुझे ही सेवा दे रहा होता है। विचार 13। ध्यान, मेडिटेशन, आत्मा से मिलने का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय आत्मन, जब तू अपनी इंद्रियों को शांत करके मन को भीतर की ओर मोड़ता है, तब तू मुझसे जुड़ने लगता है। ध्यान ही वह पुल है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। श्री कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन युद्ध भूमि में है, पर वे कहते हैं, अगर तू मेरे साथ जुड़ना चाहता है तो शांति भीतर ढूंढ। आज की दुनिया शोर से भरी है, हर व्यक्ति व्यस्त है, भाग रहा है, पर आत्मा चुप है, और ध्यान उसी चुप्पी से मिलने का द्वार है। एक कहानी है, एक किसान रोज सुबह 1 घंटा चुप बैठता। लोग मजाक उड़ाते, किसी काम का नहीं। पर एक दिन राजा ने पूछा, तू रोज क्या करता है? किसान बोला, मैं कुछ नहीं करता,
बस अपने अंदर उतरता हूं, जहां मैं और भगवान एक हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भीतर जाता है वही बाहर की दुनिया को समझ पाता है। ध्यान केवल आंखें बंद करना नहीं है, यह आत्मा से बात करना है। विचार 14, नश्वरता को समझो, तभी अमृतत्व का स्वाद आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय मित्र, यह संसार क्षणिक है। जो आज है वह कल नहीं होगा। जो तू अपना मान रहा है वह सब एक दिन छूट जाएगा, मगर तू अमर है, तू आत्मा है। श्री कृष्ण अर्जुन को मृत्यु के भय से उबारते हैं। वे समझाते हैं, तू केवल योद्धा नहीं, तू सनातन आत्मा है। और यह बात हम सब के लिए है। कितने लोग रिश्तों, धन, शरीर, प्रतिष्ठा से चिपके रहते हैं और जब ये छूटते हैं तो टूट जाते हैं। पर श्री कृष्ण की वाणी कहती है, जो नश्वर है उससे मोह न रख, उससे प्रेम कर, पर जान ले कि वह शाश्वत नहीं। एक संत के पास एक सुंदर कटोरा था। हर कोई कहता, इसे संभाल कर रखो, यह मूल्यवान है। संत मुस्कुराते और कहते, यह पहले से टूटा हुआ है, बस समय ने इसे अब तक पूरा नहीं तोड़ा। मुझे इसका सौंदर्य प्रिय है, पर मैं इसके टूटने से नहीं डरता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू नश्वरता को स्वीकार लेता है तब तू सच्चा साहस, सच्चा प्रेम और सच्चा त्याग समझ पाता है। विचार 15, वाणी और विचारों में संयम ही सच्ची साधना है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, केवल व्रत और पूजा ही साधना नहीं है। वाणी में मधुरता, विचारों में पवित्रता और व्यवहार में नम्रता, यही असली तप है। आज कितने लोग मंदिर जाते हैं, पाठ करते हैं, पर वाणी में कटुता, आलोचना, झूठ, क्रोध, तब वह साधना केवल दिखावा रह जाती है। एक बार एक बालक ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या मैं रोज पाठ करूं या ध्यान? गुरु बोले, तू पहले यह सीख कि किसी को अपनी वाणी से चोट न पहुंचा। तू जब यह कर लेगा तब तेरी हर सांस साधना बन जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सत्य बोलता है पर किसी को अपमानित किए बिना, जो मौन रहना जानता है जहां मौन जरूरी हो, वही मुझे प्रिय है। क्योंकि वाणी ही वह अस्त्र है जिससे तुम निर्माण कर सकते हो या विध्वंस भी। विचार वही हैं जो भावनाओं का निर्माण करते हैं। अगर विचार निर्मल नहीं तो जीवन अशांत रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, शब्दों की साधना सबसे कठिन है, पर जिसने इसे साध लिया उसने स्वयं को जीत लिया। विचार 16, अपने स्वधर्म का पालन करो, भले वह कठिन हो। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, किसी और के धर्म का पालन करने से अच्छा है कि तू अपने स्वधर्म में स्थिर रह, भले ही वह कठिन, जोखिम भरा या असुविधाजनक क्यों न हो, क्योंकि वही तुझे मोक्ष की ओर ले जाएगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित किया कि वह युद्ध करे, क्योंकि युद्ध उसका धर्म था। न्याय की रक्षा करना, अधर्म का विनाश करना, यही क्षत्रिय का धर्म था। आज के युग में स्वधर्म का मतलब है जो जिम्मेदारी जीवन ने तुम्हें दी है, जो भूमिका तुम्हारे स्वभाव से मेल खाती है, उसे निभाना ही तुम्हारा धर्म है। एक शिक्षक अगर पैसे के लिए व्यापारी बन जाए तो वह कभी सुखी नहीं होगा। एक संगीतज्ञ अगर समाज के डर से कोई और काम करे तो उसका आत्मा रोएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने स्वभाव और सत्य के अनुसार कार्य करता है, भले ही दुनिया उसकी आलोचना करे, वह मेरी दृष्टि में महान होता है। इसलिए अगर तू किसान है, सच्चा बन। अगर तू साधक है, ईमानदार बन। मत डर, मत तुलना कर, मत भाग, बस अपने कर्तव्य को समझ और कर। विचार 17, श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। प्रिय मित्रों, अर्जुन थका हुआ था। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं। युद्ध का कोलाहल उसके कानों में गूंज रहा था, परंतु उसके भीतर का युद्ध उससे भी अधिक भीषण था। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, जो अपने मन को साध लेता है वह संसार को जीत लेता है। यह मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन सकता है और यही तुम्हारा शत्रु भी। मन का स्वभाव चंचल है, पर यदि इसे नियमित अभ्यास और वैराग्य से नियंत्रित किया जाए तो यह तुम्हारे चरणों में आ जाएगा। एक कहानी, एक समय एक साधु हिमालय की गुफा में ध्यान में लीन था। जब कोई उसे परेशान करता तो वह क्रोधित हो उठता, पर वर्षों के अभ्यास के बाद उसने अपने मन को इतना शांत कर लिया कि अग्नि में बैठने पर भी वह मुस्कुराता रहा। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को जीतने का अर्थ है अपने भीतर के तूफानों पर नियंत्रण पाना।
यदि तुम अपने भीतर स्थिर हो गए तो संसार की कोई शक्ति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। विचार 18। श्री कृष्ण कहते हैं, निष्काम कर्म ही सच्चा योग है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम कर्म करो पर उसके फल की चिंता मत करो। जब तुम अपने कर्तव्य को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर दो, तब वह कर्म योग बन जाता है। फल की इच्छा ही बंधन बनती है। निष्काम कर्म करने वाला व्यक्ति संसार में रहते हुए भी मुक्त रहता है। कहानी के रूप में एक राजा हर दिन भिक्षा देने वालों को दान देता था, परंतु एक दिन उसने पूछा, मुझे क्या फल मिलेगा? संत बोले, जब तक आप फल की इच्छा रखोगे, दान एक सौदा रहेगा। जब आप बिना अपेक्षा के दोगे, तभी वह पुण्य कहलाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम फल की चाह में बंधे रहोगे, तब तक दुख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, लेकिन जब तुम स्वयं को समर्पित कर दोगे, तब केवल आनंद बचेगा। विचार 19। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझ में पूर्ण श्रद्धा रखो, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। अर्जुन की आंखों में संदेह की परछाइयां थीं। श्री कृष्ण ने उसका हाथ थामा और कहा, अर्जुन, जब तुम अपने संपूर्ण हृदय से मुझ में विश्वास रखते हो, तब मैं तुम्हें अंधकार से उजाले की ओर ले जाता हूं। श्रद्धा वह दीपक है जो जीवन की रातों में भी रास्ता दिखाता है। जब तुम सोचते हो कि अब कोई रास्ता नहीं, तब ईश्वर आगे बढ़कर तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करता है। सच्ची कथा, एक वृद्धा अपने अंतिम समय में श्रीमद् भागवत गीता पढ़ती रही। उसके पास कुछ नहीं था, पर उसके चेहरे पर शांति थी। पूछने पर उसने कहा, मैंने कृष्ण को सौंप दिया सब कुछ, अब मुझे कुछ नहीं डराता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम पूरे विश्वास से मुझे पुकारते हो, उस दिन मैं तुम्हारी हर पीड़ा को अपनी बना लेता हूं। विचार 20। श्री कृष्ण कहते हैं, हर आत्मा मेरा ही अंश है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, यह संसार मेरे ही अंशों से बना है। हर जीव, हर आत्मा मुझसे ही उत्पन्न हुई है। जब तुम दूसरों को कष्ट पहुंचाते हो, तो तुम मुझे कष्ट देते हो। जब तुम प्रेम करते हो, सेवा करते हो, तब तुम मेरी पूजा करते हो। एक दृष्टांत, एक किसान रोज मंदिर जाता था, पर रास्ते में भूखे बच्चों को देखकर उन्हें भोजन देता। जब गांव वालों ने कहा, तू मंदिर नहीं जाता, उसने कहा, जब मैं इन बच्चों को खिलाता हूं तो लगता है जैसे स्वयं श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर जीव को ईश्वर का अंश मानो। जब तुम अपने भीतर और बाहर परमात्मा को देखने लगो, तब तुम सच्चे ज्ञानी बनते हो। विचार 21। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सच्चे मन से मेरी शरण में आता है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। अर्जुन भावुक था। उसने कहा, हे केशव, यदि मैं तुम्हारी शरण में आ जाऊं, तो क्या तुम सदा मेरे साथ रहोगे? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अर्जुन, जब तुम सच्चे मन से मेरी शरण में आओगे, तब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। समय चाहे जितना कठिन क्यों न हो, मार्ग चाहे कितना अंधकारमय क्यों न हो, यदि तुम मेरी शरण में हो, तो मैं तुम्हारा हाथ थामे रहूंगा। कहानी का अंत, अर्जुन ने अपने शस्त्र नीचे रख दिए और कृष्ण के चरणों में सिर झुका दिया। उस क्षण उसका भय, संदेह, मोह सब समाप्त हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, समर्पण ही मोक्ष का मार्ग है। तुम बस मुझे पुकारो और मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, तुम्हें उबार लूंगा, तुम्हें अपना बना लूंगा। अंतिम संदेश। प्रिय मित्रों, इन 21 विचारों में श्री कृष्ण ने जीवन का सार, आत्मा का गूढ़ ज्ञान और मोक्ष का मार्ग बता दिया। यदि हम इन विचारों को अपने जीवन में उतार लें, तो न केवल हमारी यह जीवन यात्रा सुंदर हो जाएगी, बल्कि हम ईश्वर के सच्चे भक्त भी बन पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी सच्चे मन से इस अमृत वाणी को सुनता है और अपनाता है, मैं उसके जीवन में चमत्कार करता हूं।